नहीं थी। इसका मसला शायरी से नहीं है, ये तो मेरे ज़बान पे शायरी चढ़ गई तो मैंने सारी उसकी कहानी शायरी में ढाल दी है। वो थोड़ी सी शायरी सुना दें। मेरी शायरी तो नहीं है, यही है कि कहूँ कि तो कोई गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। जो हम पे गुजरी सौ गुजरी मगर शबे हिजरा, तुम्हारे अश्क मेरी आक़िबत संवार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। अस्सलाम वालेकुम, मियाँ वाली पॉइंट के साथ आज फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मियाँ वाली पॉइंट। आज हम फिर हबीबुल्लाह खान के पास मौजूद हैं। इनकी पहले आप 2 वीडियो देख चुके हैं, आज तीसरी वीडियो बनाने के लिए इनके पास हैं। इनकी पहली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आज फिर तीसरी वीडियो इनके पास बनाने के लिए आई हैं। आइए चलते हैं हबीबुल्लाह खान से कुछ जो रह गया तो पूछते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे बाद फिर आज आपके सामने मौजूद हैं, हाजिर हुए हैं। तो जो कुछ पिछली वीडियो में रह गया था तो आज सोचा फिर नई वीडियो बना लें। आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद आप सुनाएं, खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत, बस वक्त है, कटे ही जाते हैं आम जिंदगी फीलों की ओट में, कभी कांटों की ओट में। आपके जो शेर हैं ना, तो आपने पहले ऐसा आगाज़ ही ऐसा किया कि पहले हमको झटका लग गया। तो पहले आप आगाज़ करें, अपने कुछ शेर व शायरी हमें सुनाएं, हमारे देखने वाले व्यूवर्स को, फिर आपकी स्टोरी जानेंगे। हाँ, किसी वक्त तो मैं लिखता रहा हूँ, इस वक्त लिखे तो नहीं है लेकिन फिर भी एक शेर मुझे याद आ रहा है। वह है, ज़िंदगी अपनी एक अजब नशे में खो गई, जिस कली को मैंने चाहा वो किसी की हो गई। ये शेर मैंने एक मरतबा एक अदाब अर्ज़ प्याम अर्ज़ सलाम अर्ज़ के मेरे पसंदीदा अशआर के बल्कि में देखा, लेकिन मुझे शक था कि ये कौन है जो लिखने वाला है, कि मेरे शेर मेरे हैं, मैंने लिखे और वो लिख रहा है कि मैं हूँ। फिर मैंने देखा वो लिखा हुआ था रईस बागी। मैंने उस शेर का बार बार मुताला किया, उसमें फ़र्क थोड़ा सा था, बाकी यही थे। उसके मिसरे थे, ज़िंदगी अपनी का जब नशे में खो गई, जिस कली को हमने चाहा वो किसी की हो गई। जो मैंने लिखे थे वो थे, ज़िंदगी अपनी का जब नशे में खो गई, जिस कली को मैंने चाहा वो किसी की हो गई। वो सब की तरफ से इशारा कर रहा था, मैं अपनी ज़ात की तरफ से, सिर्फ यही मैं और हम का इख्तिलाफ था, बाकी एक ही थे मिसरे। वाह जी, चस आ गई। तो किस जगह के शायर थे जिन्होंने आपका शायर नकल किया था? नाम तो उसने रईस बागी लिखा हुआ था, जगह का नाम नामालूम लिखा था, नहीं लिखा था। वल्लाह आलम किस इलाके थे। मुझे तो उसके ये तखल्लुस से दिलचस्पी हुई कि रईस बागी प्यारा तखल्लुस है। और मिसरे जब मैंने पढ़े तो कहता था कि मेरे मिसरे तो मेरे हैं, वो मेरे शायर पे दावा कर रहा है। लेकिन मैंने बार बार मुताला करने से देखा तो इख्तिलाफ मालूम हुआ, तो मुझे यकीन हुआ कि ये उसने अपनी गज़ल से लिखे हैं। मेरी गज़ल का ये मतला था जो मैंने पढ़ा। अब तो मेरे पास वो भी नहीं कि मैं पूरी सुना दूँ। इसकी थोड़ी सी तशरीह आप कर देंगे? जो आपने 2 मिसरे सुनाए हैं तो इसकी तशरीह कर दें उर्दू में कि ये क्या मतलब है इसका? हाँ, ये है ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी का मुताला किया तो उसका जो रिज़ल्ट था वो इस पे पहुँचता था कि मेरी ज़िंदगी एक अजीब से सिलसिलों में फिरती फिरती अजीब नशों की नज़र हो गई। और फिर ये हुआ कि हम मिल न सके, जो ज़ाइफ़ा आ गए, तो उसका भी मैंने दूसरे मिसरे में वाज़े कर दिया कि जिस कली को मैंने चाहा वो किसी की हो गई। बस मुकद्दर की लकीरें थी, मुझसे न मिली किसी से जा मिली। कोई और शेर व शायरी? और शेर व शायरी मैंने बाद का लिखी है, लेकिन मुझे अपने शेर नहीं, तो ये है दुनिया के अशार तो हैं, ये बताता रहा हूँ। जब पास था कुछ सुनता न था कोई, अब कुछ नहीं रहा तो हैं फरमाइशें बहुत। यानी अब वो ज़िंदगी के वो मज़े नहीं रहे। बस बात तो ये है कि बस ज़िंदगी के वक़्त हूँता जीवन है नाल सजना दे जूने सुनता दीन करने पूरे। अब तो बस दिन ही पूरे कर रहे हैं कि भाई ढक्के बार से जो है सुबह हुई शाम हुई, यूं ही ज़िंदगी तमाम हुई। जब वक्त था तो सुनता कोई नहीं था, वक्त है तो हर कोई फरमाइशें करता है। हाँ। तो ये क्या चक्कर है कि जब आपके पास कुछ था तो लोग सुनते नहीं थे, अब खाली आते हैं तो हर कोई फरमाइशें करता है? वो तो ये ज़माने की अपनी है कि देखा है, कहते हैं ना ज़माना आजमा पाया ना कोई वाफा पाया। तबीयत अब नहीं चाहती किसी से दिल लगाने को, अपने अपने मजाज अपने अपने तरीके होते हैं। मैं चाहता था कि जिस वक्त के मेरे साथ कोई गुफ्तगू करे और मुझसे कुछ पूछे तो उस वक्त किसी ने दिलचस्पी न ली। मैंने बहुत सोचा, लेकिन अब कहता हूँ तन्हाई में बस खामोशी से वक्त कटे, अल्लाह अल्लाह में वक्त कहूँ तो कभी जिस तरह आप आए इसी तरह कोई ना कोई साथी दोस्त हमराही कोई मिल जाता है, कोई ना कोई कहानी के सुना दे। तो क्या है, मेरे पास कुछ है तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि हुए इस कदर महज़ब कभी घर का मुंह न देखा, कटी उम्र होटलों में मरे अस्पताल जाकर। अभी वो मरे तन की ये है कि तंजिया कहें, मैं तो यही कहूँगा कि तंज करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हम तो भई है कि वक्त पास करने के लिए कुछ रास्ते पे कुछ हासिल कर लें। तो क्या हासिल करेंगे मुझसे? मैं तो आपके गुमनाम सराही हो चुका हूँ, मैं तो हूँ बदनाम, मैं हूँ मशहूर। कहता है ना, मैं
तो हूँ सौदाई भी हूँ दीवाना भी, मैं हूँ मजबूर तुम्हें कहता हूँ मजबूर न हो, मत करीब आओ शराबी से ज़रा दूर रहो तो बेहतर ही रहेगा। क्यों कि मैंने अपनी ज़िंदगी यही अपने किसी और के नाम कर दी तो कर आप दी और बेकार कर दी, ख़त्म कर दी, नहीं रही, बेकार रही ना। तो इसलिए कहता हूँ कि किसी और का ये ध्यान न हो। ये आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं की, आपने अच्छा काम किया, प्यार किए, एक इंसान से किया, हज़ारों ज़िंदगियों से आपने नहीं खेला कि लोग होते हैं एक साथ खेल के दूसरे के साथ खेलना शुरू हो जाते हैं। आपने एक के साथ खेला, एक के साथ इज़्ज़त की, अब तक उसी से मोहब्बत कर रहे हैं। तो दोबारा किसी से प्यार करने का आपने नहीं सोचा? इतनी आपकी ज़िंदगी थी, आपकी माशाल्लाह 50-60 साल के हो गए थे, इस उम्र में आपने नहीं सोचा किसी और के साथ प्यार मोहब्बत किया जाए जब एक नहीं मिला तो? ये है ना, बोलने चलने फिरने में तो हर एक से प्यार, लेकिन ये है ना, कहता हूँ कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। मेरी राह पे जो आएगा लाजमन गले, वो लाजमन बात है कि वो मेरी ही कदम, मेरे ही तरीके से अटेंड करेगा महफिल को, तो इसमें मेरा भी तो खसारा होगा, उसका खसारा भी होगा। कहते हैं कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी का मकसद अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। ज़िंदगी वही है जो किसी के काम आ जाए, अपना तो गुजर जाती है। जैसे मैं कह रहा था ना कि कटे ही जाते हैं आम ज़िंदगी है, दोस्त फूलों की ओट में, कभी कांटों की ओट में। आपकी जो महबूबा थी तो उसको आप अक्सर कौन सा शेर सुनाया करते थे? वो आज हमें भी सुना दें। हाँ, उससे शायर, वो तो अनपढ़ सी थी, अशार की गुफ्तगू नहीं, वैसे गपशप हुआ करती थी। और शायद मिस्र तक तो शायद ही वो पहुँची हो, क्योंकि तालीम उसके पास न थी कोई, एक यानी अव्वल या दोम सोम तक गई हो नहीं थी उसकी तालीम। जब तक जितना मुझे इल्म है उसके पास कोई तालीम नहीं थी, अनपढ़ थी। वही इस्लामी कोई जानती हो तो। और शायद मेरे यह है कि मैंने नहीं सुने वैसे उस गज़लें रेडियो पे या टेलीविज़न पे फिल्में, ये उसका मसला था। या अंग्रेज़ी रात को जो देर गए फिल्में होती हैं, वो देर तक मैंने कई मरतबा उसे नोट किया, देखती रहती थी। ज़िंदगी में कभी कोई उसकी याद में कोई चीज़ अपने पास संभाल के रखी जो उसने दी और आपके पास हो? हाँ तो थी, उसकी एक अंगूठी थी, कुछ अर्सा मेरे पास थी, फिर मैंने तोड़ के फेंक दी। फेंकी कहाँ? मस्जिद के गुस्लखाने पे जब नहा के निकला, तोड़ के ऊपर फेंक दी कि उसकी याद ना आए। जब मुझसे बात उसने कहा ना तो मैं कि मेरी निशानी, मैंने बोला वो तो गई, तो उसने कहा मुझे ला दे वापस, अगर नहीं है मेरी याद तू नहीं अपने दिल में नहीं रख सकता तो मुझे वापस। मैंने जाके वहाँ छत से वो टूटी अंगूठी उठाई, उसे वापस दे दी। उसमें एक हीरा था, वो क्या कहते हैं, आम सा हीरा, ये जो अंगूठियों में, मुझे अभी नाम उसका भूला हुआ है कि पता नहीं, जरकून था, कोई जरकून ही था। मैंने उसे वापस दे दिया, आसमानी रंग का था, नीलगूं रंग का था। मैंने उसे वापस दे, भूल जाएगा? मैंने बोले भूल तो नहीं सकता, लेकिन यह है कि कोशिश करूँगा, तू भूलती है भूल जा। लेकिन कहाँ, जितना भूलो, सोने की बात है, जितना उसे आग में डालो वो निखरता जाएगा। वाली चीज़ आप हैं नहीं, अगर भूलने की होती तो हो सकता तेरा मेरा मिलाप ना हुआ होता, और है भी तो तू भूल जाएगी। लेकिन हमारे दिल में तो ये जो जगह है वो दे गए हैं कि जिस तरह कि वो जनाजा रोक के मेरा कुछ इस अंदाज से बोले, गली तुमसे कही थी तुम तो दुनिया छोड़े जाते हो। अब तो यही है कि जहाँ जो गली है ये कूच करके कब्रिस्तान तक के मैंने लहू के दीप जलाए तो थे नदीम, पर शहर खामोशा में चरागा ना हो सका। यानी जब भी रवानगी हुई तो ये भी क्या आखिरत है, कब्रिस्तान तक जाके शहर खामोशा में बसेरा किया, और फिर अगर सुबह हुई तो ठीक है चल पड़ा, वरना फिर वहीं बसेरा किया और डूब गए अपनी यादों में, उसकी यादें लिए। पहुँचते पहुँचते ढूंढने से खुदा भी मिलता है, लेकिन वो हायल होती है, आ जाती है जब, तो बस हम उसी पे आके ठहर जाते हैं। कहते हैं ना, हम इश्क सलामत मंगते हैं, ईमान सलामत मंगते नहीं। इसमें जाके इश्क तो कायम रहता है, वो भी रीत अल्लाह की है, लेकिन ईमान को नुकसान पहुँचते पहुँचते इंसान जाहिल हो जाता है। तो जाहिल में इसी तरह एक इंडियन लड़की थी, उससे हमने पूछा तो वो कहती थी कि शुक्र है मैं मोमिन नहीं हूँ, मुसलमान नहीं हूँ। पूछा क्यों? कहती थी अगर होती तो आज हुसैन का कत्ल हुसैन असल में मरगे जदीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। तो वो कह रही थी कि अगर मैं मुसलमान होती तो उसके कत्ल का भी चर्चा इल्ज़ाम मुझ पे भी होता। अब उस कत्ल से तो मैं बची हूँ, उसकी तरफ से तो मैं बरी हूँ, जमा हूँ। अच्छा, ये क्या वजह थी कि आप जो कह रहे हैं कि उसने मुझे कहा भूल जाएं, तो उसने क्यों कहा भूल जाएं मुझे? वो इसलिए कि उसे पता था कि इसका वालिद नहीं मानेगा, यानी घरेलू हालात से वो मुझे जेल भी भेजा गया। 10-12 दिन के बाद जब मैं वापस आया तो मेरी मुलाकात पे वो आई, तो मेरी वालिदा ने उसे कहा कि तूने मेरे बेटे को क्या किया?
उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, बेटा बैठा है पूछ ले। मुझसे पूछा माँ ने, तो मैंने बोला इसने क्या किया, ये तो मेरी अपनी उल्फत, एक प्यार ऐसी चीज़ है जो मिटने से और बखरता है। अच्छा, आप जेल काटे हैं, उस वजह से जेल काट के फिर आप घर में आए, तो लोग तो कहते हैं कि जेल में चले गए, भूल जाओ, तो जेल के आने से बाद फिर भी नहीं भूले उसको? नहीं, फिर वो जो है कि वो ठोकर ताज़ा हो गई, फिर नए सिरे से एक किस्म की यादें अलग से ये तक फिर दोबारा, जैसे एक मरतबा अगर तूने कुरान पढ़ के मुकम्मल किया तो मियाँ जी क्या कहते हैं कि यही दोबारा ये मकतब इश्क का दस्तूर निराला। देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया कि दोबारा याद करो, दोबारा इसमें कोई गलती हो, बार बार पढ़ने से एक किस्म का हाफिज हो गया। जेल काट के आए, फिर उसकी याद ताज़ा हो गई, तो इस याद में कोई तौले खान के आपके दौड़े याद हों? तौले के और तो नहीं है, एक दो से सुनता तो रहा हूँ मैं, हाफिज था इसकी, सारे गीतों का हाफिज हो गया था, लेकिन अब जो आएंगे दवाम पे सुना दूंगा। वो जाए कि याद सतांदी हर वेले ते निम दिसदा यार किथाई, केड़े मुँह नाल आखां और रुस गए तंग कर दिम शाम सबाही, कर सर नीवा वता वक़्त ने भेना होता नित आ लेने भाई, पिया जिथ वसदा खुर्शीद बेवस्कू अज सर घिन यार उठाई। आपने अपने बादू पे भी नाम लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में उनका भी अपना नाम लिखा हुआ है, तो आप शेर सुनाते सुनाते आप दीदा हो गए, ये क्या चक्कर है? अभी भी आपके दिल में उसके लिए प्यार जागता है? बिल्कुल जागता है। वो तो कहता हूँ कि प्यार तो ऐसा है जिसे कि मिटने से मिटता नहीं, जैसे कहते हैं मोहब्बत किया नहीं करते हो जाया करती है। फिर जो लाफना चीज़ है कुदरत की, ये दुनिया फ़ानी है ना, वो दुनिया फ़ानी नहीं, ये प्यार इसी तरह लाफानी है। इसे जितना भूलो इतने हम जिसे भूले वो सदा याद आया, ये और ताज़ा होती है याद, और ताज़ा होती है, हत्ता कि इंसान मिट के वही दूध वाला मजनू तो हो, अगर मजनू नहीं तो दूध वाला मजनू हो जाता है। आखिर में मजनू के लिए कोई दो अशार आप पढ़ के सुना दें। तो ये था एक किताब मैंने देखी थी, उस पे ये दो अशार थे जिनमें से मुझे याद आते कि हंसी आती है मुझे हज़रत इंसान पर, कि फ़ेल बद तो खुद करे लानत करे शैतान पर। और एक और शेर था कि अक्ल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, लैला मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है। ये दो मिसरे थे, बाकी तो उस किताब में कोई शायरी नहीं थी। इश्क का मसला शायरी से नहीं है, ये तो मेरे ज़बान पे शायरी चढ़ गई तो मैंने सारी उसकी कहानी शायरी में ढाल दी है। वह थोड़ी सी शायरी सुना दें। मेरी शायरी तो नहीं है, यही है कि कहूँ कि तो कोई गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, जो हम पे गुजरी सौ गुजरी मगर शबे हिजरा, तुम्हारे अश्क मेरी आक़िबत संवार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं जार से गुजरी तो सुए दार चले। वो कहते हैं, एक इजाज़त चाहूँगा, कह रहा हूँ कि न छेड़ निकत है बादे बहारी, राह लग अपनी तुझे अटकेलियाँ सूझियाँ हम बेदार बैठे हैं। आप तो ये कहते हो कि दिलचस्पी लेता है इस चीज़ में, नहीं मुझे कुल दिलचस्पी नहीं है, मैं अकेले में बैठता सोचता हूँ भूलता हूँ कि मिट जाए, लेकिन ना मिट चले मेरे नसीबों की तरह हर्फ, मगर आज तक तेरे ख़तों से तेरी खुशबू न गई। ये क्या चक्कर है कि उसके ख़तों से उसकी खुशबू नहीं गई? आखिर उसमें भी कोई वफा कुछ तो था, क्योंकि वो शादी के बाद भी जहाँ मुझे मिलने आई थी, इतनी रसवाई कोई शादीशुदा लड़की शायद ही ले। शादी के बाद भी आपसे मिलने इतनी मोहब्बत? हाँ थी इसकी, उसके दिल में अगर चाह जिन इतनी चाह थी, वो खामन समायत आई थी। अब तो उसका खामन ये जहाँ सुधार गया है, मर चुका है। आपका एक मशहूर शेर है कि एक हुस्न की देवी से प्यार हुआ था, तो वो सुना दें आखिर में। वो है, वो गीत है, असल में मेहदी हसन ने गज़ल गाई थी, तो वही है कि एक हुस्न की देवी से मुझे एक रात उसने मुझे सोता हुआ छोड़ा, चल दी वो कहीं प्यार को रोता हुआ छोड़ा, मैं नींद से सो के जागा जो सवेरे, वो जब न मिली छा गए आँखों पे अंधेरे, तकदीर है तकदीर किसी को भी बुरे दिन न दिखाए, होते हैं बुरे वक्त में अपने भी पराए, क्यों प्यार की दौलत का तलबगार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। अच्छा, हबीबुल्लाह खान हमारे बैकअप पे एक मौजूद है, हमारे भाई हैं कैमरामैन, उनका नाम तो मैं मेंशन नहीं कर सकता, तो उसका भी दिल किसी ने तोड़ दिया है, तो ये दिल जो तोड़ देते हैं इनके बारे में आप क्या बोलते हैं, और उनके बारे में कोई शायरी है आपकी तो वो सुना दें। तो मैंने कहा, वो दिल तोड़ने वाले तुझे क्या मालूम, शिकस्ता दिल से हम दुआ देते हैं, दिल को खिलौना नहीं है कि टूटे तो फिर जुड़ गया, नहीं गया तो सौ टूट गया, जो है उसकी ज़ल्फ़ें वो किसी का काम है बर्दाश्त करना, और भटक जाना भी किसी का काम है, कोई भटक गया कोई सुधर गया, बहुत मुश्किल है। जिस तरह के पानी लाती हुई एक नहर में पानी लाया, वो छलका आंसू में आ गए, जैसे तू कह रहा था तेरी आंखों में आंसू आ गए बिकते हैं, तो वो ये कुदरती चीज़ होती है, आते आते उछल पड़ते हैं, नहर है भरी गई तो उछल पड़ेगी,
یہ اسی طرح اگر اس نے کنٹرول کر لیا, پانی روک لیے تو ٹھیک ہے, ورنہ اچھلتے اچھلتے وہ اپنے غشے بنا کے راستے بنا کے چلتی رہے گی, اس کی زندگی کو بیکار کر جائے گی. وہ کیا بن جائے گا, یہ حضرت نوح علیہ السلام والا طوفان بن جائے گا, جس میں کہتے ہیں نا کہ یہاں تک طوفان تھا کہ وہ کشتی جب طوفان کے زد میں آئی تو کہا تھا طوفان کو کشتی کا ساحل بنا دیا. جب بیتابیاں سمیٹ کے سارے جہان کی, جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا. طوفان کو کشتی کا ساحل بنا دیا. اتنا طوفان تھا نا کہ کشتی اس کی زد میں آئی تو اس نے کہا کہ ساحل پہ بھی کشتی اسی طرح ہی تھر جاتی ہے جس طرح کہ تو طوفان کی زد میں آ کے اچھلی تو بچ گئی نا, طوفان سے باہر گئی. تو اس میں یہ انہوں نے گانا بھی یہ بنایا ہوا ہے آج کل. کوئی سانگ آتا ہے آپ کو ہلکا سا؟ کیا کہوں, تنہائی میں تو ہوتا ہوں تو کئی آتے ہیں. اب اس طرح محفل میں کوئی چھوٹا سا گنگنا دیں یار, اس طرح تو میں کئی گاتا ہوں گا, لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی گیت سامنے آ ہی جاتے ہیں. ابھی کوئی آ رہا ہے ذہن میں؟ نہیں آ رہا. جب ڈھونڈو نا تو پھر کہتے ہیں نا ڈھونڈنے سے سب کچھ ملتا ہے, لیکن جب تلاش کرو تو اس میں وقت لگتا ہے, محنت لگتی ہے. تو آخر میں ایک شہر کراچی کے لیے کوئی اگر شہر ہو تو وہ سنا دیں. یار کراچی کا تو اور نہیں تو ایک سنا ہے کہ کراچی بڑا دور ہے, جانا ضرور ہے. گاڑی کا کیا قصور ہے, ڈرائیور بڑا مجبور ہے, اور تو کوئی نہیں. اب ہم کیا کریں, ہم نے تو دل لگا لیے کراچی سے, تو ہمارا جانا کیا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دل آپ کی طرح آپ نے کوہاٹ سے لگایا تو ہم نے کراچی سے دل لگا لیا. بہتر ہے, لیکن کراچی کی خاطر ساری کراچی کو دل دینا پڑے گا. جب کراچی اتبار کر جائے گی تو وہ گل بھی اس تک پہنچے گا, تو وہ بھی اسے بھی گواہی دیں گے کہ بھائی باقی تمہارے عاشق میں کچھ ہے, ایسی چیزیں ہیں جو کہ تیرے لیے فائدہ مند ہیں, تو اس سے رابطہ رکھ. نہیں تو پھر اکیلے میں جس طرح میں دھکے کھا رہا ہوں اسی طرح, کبھی عرش کبھی فرش, کبھی تیرے در کبھی دل بدل, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزار ہمیں کہاں سے گزار دیا. شکریہ حبیب اللہ خان. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات.